अच्छा, रात को सोने से पहले बिस्तर में आने से पहले क्या करना चाहिए? आजकल के लोग ना क्या होते हैं, आजकल के लोग आते हैं बिस्तर में हाथ करते हैं और डायरेक्ट सो जाते हैं। नहीं, ऐसा ना। बिस्तर में आओ, फिर भगवान को पहले मन में प्रणाम करो और भगवान से कहो, हे प्रभु, आज सुबह से लेकर के जो भी मैंने किया मैं आपके चरण में वो मैं समर्पित कर देता हूँ। ये भगवान का नाम जप हो जाएगा। और आजकल के लोग डायरेक्ट सो जाते हैं। ये नियम करके ही सोना है। फिर जब सुबह आप उठोगे सो करके तो फिर डायरेक्ट जमीन में पैर नहीं देना है। डायरेक्ट उठ गए, चले खेलने चलो, फिर नहीं, घूमने चलो नहीं। पहले धरती पर पैर रखने से पहले जिस पलंग पर, जिस बिस्तर पर आप सोए थे, उसी बिस्तर पर आप बैठिए और धरती माँ को सबसे पहले स्पर्श करके प्रणाम कीजिए और कहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने हाथों का पहले मंथन कीजिए, फिर ये मंत्र पढ़िएगा, हाथों का मंथन। फिर जमीन पर धरती माँ को, धरती में सबसे पहले अपनी दाहिनी पैर रखिएगा। धरती पर अपनी पहले दाहिनी पैर रखिएगा। उसके बाद आप चलिए, फिर थोड़ी देर टहलिएगा, थोड़ी चलिएगा, टहलिएगा। फिर टहलिए, उसके बाद कुछ पानी पीजिए, फिर फ्रेश होइए, फिर नहा धो लीजिए। 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक नहा लेना है मनुष्य को। फिर आप पूजा पाठ कीजिए। फिर ये कार्य करना है, ना कि खाना खा लिया रात को, बिस्तर में, नींद आ रही, पंखे के पास, फिर सुबह उठ गए, चलो पैर रख लिए धरती पर, चलो सबसे पहले घूमने जाएंगे। फिर घूमने जाएंगे पर बिना नहाए खा लेंगे, नहीं, ऐसा नियम ना करना। सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करना है। धरती माँ से प्रणाम करने से, मंत्र पढ़ने से पहले धरती माँ को प्रणाम कीजिएगा। फिर हाथों का मंथन करिएगा इस तरह। हाथों का मंथन करने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ पे भगवान का दर्शन करिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र। उसके बाद फ्रेश नहा धो लीजिए। उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ में क्या, सबसे पहले पूजा में सबसे पहले 1 लोटा जल लीजिए और सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। सूर्य नारायण को जल दीजिए और सूर्य नारायण के 12 नाम है वो पढ़िए। ओम सूर्याय नमः, सुप्रभाताय नमः, भामाय नमः, भास्कराय नमः, ये सब पढ़िए। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद उन्हें प्रणाम करना है, सूर्य नारायण को। फिर प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करते समय ऐसे सूर्य नारायण को प्रणाम करते समय भी मंत्र पढ़ेंगे उनका, ओम सूर्याय नमः, सुप्रभाताय नमः, ये सब, ये नियम, ये होगा नियम। सबसे पहले सूर्य देव को कौन सी दिशा में अर्घ देनी चाहिए, किस दिशा में उन्हें को प्रणाम करने चाहिए, उससे पहले सबसे पहले आप जाइए पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में आप सूर्य देव को जल दीजिए। उसके बाद आप पूजा कीजिए। अच्छा, सूर्य देव का भी पूजा किया जाता है, इसलिए छठ का पर्व किस लिए मनाया जाता है? छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा होती है। छठ के पर्व में होती है ना, आप लोग जानते होंगे। छठ के पर्व में छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है। उसके बाद आप जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो लड्डू गोपाल का स्नान कैसे कराएंगे?
एक थाली लीजिएगा लड्डू गोपाल को जिसमें नहाते हैं, उस थाली में आप चंदन से एक स्टार बनाइएगा, एक स्टार, फिर उसमें ओम लिखिएगा, यंत्र बनाइएगा, स्टार फिर यंत्र, स्टार के बीच में ही ओम लिखिएगा। ओम लिखने के बाद उस तरह यंत्र होता है, उसमें लड्डू गोपाल को रखिएगा, फिर उन्हें दूध दही घी से स्नान कराइएगा। नहीं तो वो सब नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ शुद्ध जल से ही स्नान करा सकते हैं, है ना। तो ये नियम तो करना ही करना है, यही है मनुष्यों का, सनातन धर्मियों का ये नियम है। सूर्य नारायण को अर्घ दे, फिर लड्डू गोपाल की पूजा। जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है वो खरीद सकते हैं, नहीं तो भगवान की भी पूजा करिए। भगवान सब अलग है, सब एक ही है ना, सिर्फ नाम अलग अलग है, भगवान सब एक ही। तो ये सब नियम तो करना ही करना है, यही है सनातन धर्म की एक पुजारी ब्राह्मण, ये सनातन धर्म की एक नियम है पूजा पाठ का, ये टाइम टेबल है रोज लाइफ का, लाइफ साइकिल। डायरेक्ट अपने मन मर्जी नहीं, ये नियम से करना है ताकि हम भगवान के धाम जा सके। ये सब नियम करोगे तो आप सोओगे तो कभी भी आपको भगवान दर्शन दे सकते हैं, स्वप्न में, सपने में दर्शन दे सकते हैं। इसलिए ये नियम कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आप दर्शन दीजिए। ये नियम करना ही करना है, ये सनातन धर्म की नियम है, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते। तो ये सनातनी धर्म का नियम है, ये नियम करना ही है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।